हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अरशद एकेडमी। हम सब अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले के लेक्चर में हम सब पढ़ रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आज के लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स का होता है, ये सब आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आपको एक बात बताएं हम कि आइसोमेरिज्म वैसा ही है जैसा एक चेहरे का दो इंसान, मतलब जिसका नाम सेम हो और जिसका कपड़ा अलग हो, जिसका आदत अलग हो, जिसका प्रॉपर्टी सब अलग हो, जो किसी अलग अलग फील्ड का पढ़ाई करता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। सेम उसी तरह का होता है आइसोमेरिज्म। कैसे? तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट दोनों अलग अलग होता है, तो हम उन्हीं को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म से हम लोग ये ऐसे डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं कि आइसोमेरिज्म इज इक्वल्स टू सेम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसी से हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं इसी को। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि आइसोमेरिज्म क्यों ज़रूरी है, आइसोमेरिज्म पढ़ने का क्या मतलब है। तो आइसोमेरिज्म इसलिए ज़रूरी है, हम लोग इस सवाल का जवाब देते हैं। वाई आइसोमेरिज्म? इस सवाल का जवाब अभी हम लोग देंगे। तो इसका आइसोमेरिज्म का क्या मतलब? आइसोमेरिज्म का सिर्फ ये मतलब होता नहीं होता कि जिसका फार्मूला या नाम नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा नाम फार्मूला नहीं है। इसमें प्रॉपर्टीज़ का भी चेंजेस हो जाता है। जैसे अगर एक आइसोमर है तो उसी आइसोमर का एक आइसोमर होगा जिसका रंग अलग होगा, फिर उसी आइसोमर का भी होगा, यही होगा कि उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगा। तो ऐसा होता है हमारा, ये दोनों अलग हो सकती है और ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी पूछा जाता है। एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक आपका आइसोमेरिज्म। तो कोशिश कीजिए आपको कि अच्छे से समझ में आए। जो ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट में आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, तो उससे आप लोग का डाउट क्लियर होगा। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग जब तक देखते हैं कि आइसोमेरिज्म का कितना टाइप्स होता है। ये होता है। तो आइसोमेरिज्म का दो टाइप होता है दोस्तों। एक टाइप होता है हमारा, पहला टाइप होता है स्ट्रक्चरल, और हमारा फिर दूसरा टाइप होता है स्टीरियो। ये हमारा दो टाइप होता है। ये हमारा दो टाइप होता है, एक स्ट्रक्चरल एक स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है? तो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हमारा कि स्ट्रक्चरल में हमारा क्या आता है, एक पढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चरल में हमारा होता है फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला हमारा सेम होता है स्ट्रक्चरल में, लेकिन एटम्स का जो कनेक्टिविटी होगा, एटम्स का जो हमारा कनेक्टिविटी होगा कनेक्टिविटी एटम्स का हमारा डिफरेंट ये हो जा सेम होता है इसमें या अलग होता है इसमें। मतलब कि फॉर्मूला सेम होगा और एटम्स का कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा इसमें। तो यही हमारा हमारा होता है स्ट्रक्चरल। और स्टीरियो क्या होता है? स्टीरियो में हमारा होता है कि कनेक्टिविटी सेम होता है एटम्स का। क्या होता है? सेम होता है, लेकिन फिर थ्री डी अरेंजमेंट इसका अलग हो जाता है। एटम का जो थ्री डी अरेंजमेंट होता है वो हमारा अलग हो जाता है। बस यही दो मेन फ़र्क है इसमें हमारा, स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो में। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल का कितना टाइप्स होता है, ये हम लोग अभी पढ़ते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा हमारा। स्ट्रक्चरल का टाइप्स देखते हैं हम लोग तो अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चरल का होता है ना, हमारा मेन चार टाइप होता है।
हमारा इसका 4 टाइप होता है स्ट्रक्चर का। पहला हमारा क्या होता है, हमारा पहला टाइप होता है लिंकेज। पहला टाइप होता है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसा टाइप होता है जिसमें एक लिगेंड जो होता है, एक ही लिगेंड होता है लेकिन वो अलग अलग एटम से जुड़ा होता है। लिगेंड एक ही होगा लेकिन वो जुड़ा होगा अलग अलग से। तो ये हमारा हो जाएगा लिंकेज आइसोमर। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं अभी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा एग्जांपल, CONH3 का होल 5 NO2 होता है हमारा बाहर में काउंटर आयन, ये काउंटर आयन है Cl2। अब इसमें क्या है देखिएगा आप कि ये जो NO2 है इसमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन है तो ये बॉन्ड N के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इसके थ्रू बॉन्ड बना रहा है, ये नाइट्रो फॉर्म कर रहा है। तो ये दो से बॉन्ड बना रहा है, देखिएगा इससे भी बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा लिंकेज कहलाता है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिएगा CONH3 होल 5 ONOR, इसमें आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा Cl2। अब इसमें क्या है NO2, इसमें भी देखिएगा NO2 ही है। ONO क्या हुआ, NO2 दो O है एक N है तो NO2 हुआ, इसका ये यही नाम है। तब इसमें क्या हो रहा है कि ये O के थ्रू जुड़ के बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, इससे इधर से भी बॉन्ड बना रहा है। तो O के थ्रू जुड़ के बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए NO2 जो लिगेंड है ना O के थ्रू एटम के थ्रू जुड़ के बॉन्ड बना रहा है उस, तो यहाँ पे ये हमारा लिंकेज हो गया। अब हम लोग अगर आगे देखें तो आप लोग से एक सवाल है कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेम लिगेंड के डिफरेंट बॉन्डिंग साइट को क्या कहते हैं तो आप लोग क्या बताइएगा, इसका आंसर क्या दीजिएगा। बॉन्डिंग साइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा लिंकेज आइसोमरिज्म। हो गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं कि दूसरा हमारा कौन सा टाइप है। तो हमारा दूसरा टाइप है हमारा दोस्तों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हमारा दूसरा टाइप है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का अगर एकदम आसान भाषा में हम सब डेफिनेशन बताएं तो इसका डायरेक्ट आप तो एक इससे भी पता लगा सकते हैं, ये बॉक्स से जहाँ पे आपको दो बॉक्स दिख जाए तो आप वहाँ पे मोस्टली आपका यही हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। और इसका अगर आसान भाषा से हम लोग एग्जाम्पल देखें, इसका डिफिनीसन देखें, तो जब कॉम्प्लेक्स में दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, यही चीज़ जो अभी हम लिखे हैं यहाँ पे, और एक केटायनिक हो और दूसरा एनायनिक हो, और उस लिगेंड को एक्सचेंज कर सकते हैं हम सब, मतलब इस यहाँ का यहाँ भेज सकते हैं और फिर यहाँ का यहाँ भेज सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अभी एक एग्जांपल देखते हैं तो उससे अच्छा क्लियर होगा आपको सब कुछ। अभी देखिएगा एग्जांपल, CONH3 का होल 6 Cr, ये हमारा एक ये हुआ। अब फिर दूसरा हमारा CrCN का होल 6। अब इसमें क्या है देखिएगा, यहाँ देखिए लिगेंड क्या है, ये है लिगेंड हमारा अमोनिया, यहाँ क्या है हमारा CN हमारा लिगेंड है। अब अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये केटायनिक होगा, एक केटायनिक होगा एक एनायनिक होगा, उससे हमारा क्या होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म फॉर्म कर पाएंगे। तो अभी देखिएगा इसका इसका अगला स्टेप क्या होगा, हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ इसका हम लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए CrNH3 का होल 6। अब फिर हमारा काउंटर आयन इधर चला गया, कोबाल्ट CN का होल 6। इसमें क्या हुआ देखिए, ये या तो ये ट्रांसफ़र हो गया या तो ये ट्रांसफर, दोनों इधर उधर चला गया। तो इसी से हमारा पता चलता है कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। और फिर हमारा ये तीसरा टाइप होता है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये हमारा तीसरा टाइप है।
तीसरा टाइप है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसका देखिएगा कि इसका डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब कॉम्प्लेक्स का काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड आपस में स्वैप हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा CO NH3 का होल 5, अब SO4 है हमारा। अब ये क्या है कि हमारा ब्रोमीन बाहर में है। अब ये टेस्ट क्या देगा, ये टेस्ट हमारा ब्रोमीन टेस्ट देगा, मतलब ब्रोमीन सॉल्यूशन में हमको मिलेगा, ये हमारे सॉल्यूशन में ब्रोमीन मिलेगा। अब फिर इसी को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे कि ब्रोमीन को अंदर भेज देंगे, लिगेंड बना देंगे, इसको काउंटर आयन बना देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका डेफिनेशन क्या पढ़े तभी हम लोग कि काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का लिगेंड जो होता है आपस में स्वैप हो जाता है, तभी हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनता है। तो फिर यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग अगर फॉर्म करेंगे तो ऐसे फॉर्म होगा CONH3 का होल 5, Br अंदर आ गया, और ये हमारा SO4 जो लिगेंड था अब काउंटर आयन बन गया। तो ये क्या देगा, हमारा सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, SO4 2- देगा, सॉल्यूशन में मिलेगा हमको। हो गया। अब हमारा चौथा टाइप है दोस्तों, हमारा चौथा टाइप है सॉल्वेशन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हम लोग दोनों में से कुछ भी इसका नाम कह सकते हैं, या तो सॉल्वेशन कह सकते हैं या फिर हाइड्रेशन कह सकते हैं। अब सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में क्या, आप अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर आप लोग पता लगाइएगा कि सॉल्वेशन हाइड्रेशन क्या होता है, तो आपको अगर लिगेंड वाटर मिल जाए, अगर लिगेंड हो आपका वाटर, तो आप वहीं पे आप सोच सकते हैं कि ये भी तरीका समझने का कि आप समझ सकते हैं कि आपका सॉल्वेशन या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म होगा। अगर आप लोग को बताए कि सॉल्वेशन बताओ या हाइड्रेशन बताओ तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा हमारा। जैसे है हमारा CrH2O का 6 होल 6 और हमारा Cl3 बाहर में है। अब हम लोग इसको स्वैप करेंगे अगर, तो कैसे स्वैप करेंगे इसमें, मतलब कैसे हमारा दूसरा फॉर्म होगा, तो क्रोमियम ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेज देंगे, 6 है तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेजें, यहाँ भेज दिया हम लोग, तो एक क्या होगा कि एक इसका अंदर आएगा, तभी तो इसका इससे बॉन्ड 6 बनेगा, क्योंकि 6 बॉन्ड पहले से हमारा बन रहा है। यहाँ हमारा देखिएगा 6 बॉन्ड बन रहा है हमारा पहले से, तो ये 6 बॉन्ड हमारा बनना ज़रूरी है। तो ये एक इसका जाएगा अंदर चला जाएगा तो ही तो हमारा 6 बॉन्ड बनेगा, तो इसीलिए एक हमको क्लोरीन अंदर भेजना पड़ेगा, क्लोरीन एक अंदर भेजें। अब बाहर में हमारा कितना क्लोरीन था, पहले Cl3 था, एक अंदर भेजे तो एक 2 हो गया, और एक इसमें से बाहर निकाले हैं तो H2O बाहर निकाल दिया हमारा। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा हाइड्रेशन फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा कंपाउंड बना इधर, ये क्या करेगा कि क्रिस्टल फॉर्म करेगा। अगर हम लोग वाटर में इसको ये करेंगे मिलाएंगे तो ये वाटर क्रिस्टल बनाएगा। एक वाटर जो है ना बाहर, एक वाटर बाहर आ गया है, तो इसीलिए हमारा ये क्रिस्टल फॉर्म करेगा। तो बस दोस्तों अभी तक आज के लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम सब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप सब अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अगर नोट्स का ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को नोट्स दिया जाएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए विथ अरशद क्लासेज या फिर अरशद एकेडमी। थैंक यू।